फास्ट ग्रोथ क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसमें 12 कारण है। वन बाई वन में आपको बताने वाला हूं। चले। यस सर। सबसे पहला कारण है कि हमारा कोई गोल सेट नहीं है। जितने भी गोल्ड लीडर्स बैठे हैं, इनको ये तो पता है कि प्लेटिनम बनना है, पर बनना कब है, वो डेडलाइन हमारी क्या है वो पता नहीं। कि मेरी ट्रेन कितने बजे छूटेगी, स्टेशन पे मुझे कितने बजे तक पहुंचना है हर हाल में, और मेरे पास समय अगर कम है तो मैं घर से पैदल भी जा सकता था, लेकिन अब पैदल नहीं जाऊंगा। अब मेरे पास समय कम है तो मुझे किसी की बाइक मंगानी पड़ेगी, मुझे कैब करनी पड़ेगी, या फिर मुझे किसी दोस्त को फोन करना पड़ेगा कि भाई मुझे स्टेशन तक छोड़ दे, मेरी ट्रेन जल्दी आ रही है, टाइम कम बचा है, मैं थोड़ा लेट हो गया। अगर मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। इसको बोलते हैं डेडलाइन। तो जब इंसान के सामने डेडलाइन होती है कि ट्रेन 12 बजे है और 11 बज गए, किसी कारण से आप लेट हो गए, समय कम है और आपको पहुंचना है, अगर समय ज्यादा है तो आप पैदल चल सकते थे, लेकिन समय कम है तो आप क्या करते हैं, फिर साधन बदल देते हैं, मंजिल नहीं बदलते हैं। मंजिल तो आपकी ट्रेन ही है, क्या बदलते हैं, साधन बदल देते हैं। आप पैदल नहीं जाएंगे, गलती से भी नहीं जाएंगे, आपको पता है पैदल तो पहुंच ही नहीं सकता उस टाइम पे, क्योंकि आपको क्लियर है कि 12 बजे बाद पहुंचने का कोई फायदा ही नहीं है। तो जिस व्यक्ति ने गोल ही सेट नहीं किया कि मेरा 31 तारीख को इस महीने लेवल कौन सा होगा, मेरा अगला लेवल की डेट क्या है, और उस डेट में मेरे पास टारगेट, जैसे अभी 2 फरवरी को कोर्डेलिया क्रूज क्लियर हो रहा है, 3 वीक बचे हैं, तो अभी भी कोई आदमी 100-200 एसपी भेज रहा है और उसको 4000 एसपी का बिजनेस चाहिए, 3000 चाहिए, 2000 एसपी का बिजनेस चाहिए, और वो 27 एसपी 10 एसपी का फोटो डाल रहा है, या फिर वो 100 एसपी क्लोज कर रहा है पूरे वीक में, तो इसकी तो ट्रेन छूटने वाली है भाई साहब। ये कैसे ट्रेन पकड़ पाएगा? कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इस व्यक्ति को अगर ट्रेन पकड़नी है तो क्या तरीका है? पैदल चलना सबसे पहले बंद करे, दिमाग इस बात में लगाए सबसे पहले कि मुझे इतने टाइम में छोड़ कौन सकता है स्टेशन, मैं पैदल तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो पैदल पे तो दिमाग ही हटा ले। 27-52 पे तो दिमाग ही हटा लो, अब आप टारगेट आप कर लोगे, होगा ही नहीं, दिमाग हटाओ वहां से, क्यों लगाए पड़े हो? आपके पास डेडलाइन है कि 2 फरवरी को टारगेट क्लोज हो रहा है, कोर्डिलिया क्रूज आपको जाना है, आपका क्लियर है, तो आपको पैदल चलने से नहीं पहुंचोगे, तो क्लियर करो पहले, उसको छोड़ो पैदल वाली बात को। अब ये देखो कि मुझे जल्दी कौन पहुंचा सकता है, कौन सा दोस्त, कौन सी कैब, कौन सा क्या, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करते नहीं करते। वैसे ही यहाँ पे आप देखो कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 27-52 से नहीं होगा, अब आपको ट्राईपॉड प्रमोट करना पड़ेगा। जहां 100 एसपी निकल रहे हैं वहां उन लोगों को, उस व्यक्ति को 3 आईडी का फायदा बताना पड़ेगा। वहां उनको बताना पड़ेगा कि सर ये तो एक है आपकी पैसेंजर ट्रेन, ये है सुपरफास्ट, और ये बुलेट ट्रेन। अगर आपको मौका मिले तो कौन सी गाड़ी में बैठना चाहोगे, पैसेंजर, सुपरफास्ट, बुलेट ट्रेन? जवाब क्या आएगा? बुलेट ट्रेन। तो सर अब आपके पास अब 3 ऑप्शन है। अगर आप एक आईडी लगाते हैं तो आप पैसेंजर ट्रेन में बैठ रहे हैं, अगर आप 2 आईडी से बिजनेस करते हैं तो आप सुपरफास्ट में, और अगर आप 3 आईडी से करते हैं तो आप बुलेट ट्रेन में बैठ रहे हैं। सर बताओ किस पे बैठना पसंद करेंगे? सर उतनी मेहनत में आपको 3 गुना पैसा आएगा। बोले सर बुलेट ट्रेन बैठना पसंद करेंगे। सर 3 आईडी से बिजनेस शुरुआत करिए सर। 3 आईडी 50,000 में लगती है, कोई बात नहीं, 100 एसपी, 252 एसपी, 3 आईडी लगा दीजिए। जहां आपका 100 एसपी जा रहा था वहां जस्ट क्या कर दिया आपने, चेंज, माइंड सेट चेंज। तब बताया, और उसमें फायदा है भी। मेरी भी 3 आईडी लगी हैं, यहाँ पे मेरी मैडम की लगी है, उनके नीचे काम कर रहा हूं, तो मेरी आईडी पैसा आ रहा है पर मैडम का बोनस चल रहा है। इधर मम्मी की आईडी लगी है तो मम्मी का काम चल रहा है। तो जो आईडी आप ट्राइंगल लगाएंगे, एक साइड जब नीचे चलेगी तो उस व्यक्ति की उस आईडी के ऊपर एक साइड में बैलेंस हो जाएगा। इन फ्यूचर जब वो काम करेगा तो उसको 1 लेग नहीं चलानी पड़ेगी। तो ये तो फायदे की बात है, पर हम ये चीज प्रमोट करते ही नहीं है। हम तो वही पैदल ही जा रहे हैं, पहुंच ही जाएंगे, क्योंकि हमारी डेडलाइन नहीं, गोल सेट नहीं। ये सिर्फ टारगेट के लिए नहीं है, आपके अगले लेवल के लिए भी है।
जिंदगी में कोई भी काम करते हैं, अगर आपका गोल सेट नहीं है डेडलाइन के साथ में, तो आपकी ग्रोथ कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकती। ईमानदारी से सच बोलना, हाथ खड़ा करना। पहली बात तो गोल सेट नहीं है। अगर गलती से किसी ने सेट भी कर लिया है तो उसके पास में डेडलाइन नहीं है, और जिसके पास डेडलाइन है भी कि चलो मुझे 31 तारीख तक करना भी है, तो उस व्यक्ति की स्पीड वो वाली नहीं है जो उस डेडलाइन तक पहुंचने के लिए चाहिए। ये तीन बातें हैं, या तो गोल है ही नहीं, है तो डेडलाइन नहीं है, और डेडलाइन है तो स्पीड नहीं है जो स्पीड चाहिए डेडलाइन तक पहुंचने के लिए। कोई ना कोई एक जगह तो आदमी फंस रहा होगा यहाँ पर, कोई व्यक्ति तो तीनों जगह फंस रहा होगा अभी यहाँ पर। कितने लोग सहमत है मुझे सर? सर चेक कर लो, आप इसको नोट कर लो कि गोल में प्रॉब्लम है। जिसका गोल ही सेट नहीं है कि मेरी ट्रेन कितने बजे है, तो वो 4 बजे क्यों उठेगा? सबसे पहली बात इसको बोलते हैं गोल मैनेजमेंट ना होना। आप जानते तो हैं कि गोल बनाना चाहिए, पर बना नहीं रहे, गोल को मैनेजमेंट नहीं कर रहे, सेट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? किसने रोका आपको? क्योंकि यहां कोई किसी को डायमंड नहीं बनाएगा, कोई मलेशिया लेके नहीं जाएगा। आपका गोल आपको मलेशिया लेके जाएगा, आपका गोल आपको फास्ट ग्रोथ कराएगा, कोई नहीं करा सकता। मुझे फास्ट ग्रोथ चाहिए, मैं अपने सीनियर को फोन करके बोलता हूं सर मुझे बताओ मुझे जल्दी डायमंड कैसे बनूं, ब्लू डायमंड कैसे बनूं, मैं लेट हो रहा हूं। मेरा चेक बनता है तो भी मैं अपलाइन को फोन करता हूं सर मेरा चेक में मजा नहीं आ रहा, सर मुझे बड़ा चेक चाहिए। लोगों के चेक 0 हो जाते हैं, अपलाइन को पूछना पड़ता तुम्हारा चेक नहीं बना, बोले नहीं बना, क्या तैयारी है? अपलाइन को पूछना पड़ रहा है भाई साहब की कोई तैयारी नहीं है। बोले सर कौन सी जल्दी, हम तो राजा महाराजा घर में पैदा हुए, सर हमें क्या चेक की जरूरत है? अरे भाई ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगे। यहाँ पे सिर्फ फास्ट ग्रोथ वाले लोग ही टिक पाते हैं, क्योंकि दुनिया रिजल्ट देखती है, आपकी मेहनत नहीं। लोग बोलते हैं हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आपने प्लान कितने दिखाए, आपका गोल क्या था, आपने कितने अपने गोल अचीव किए? कोई पता नहीं, क्योंकि बनाया ही नहीं। तो जितने लोगों का यहाँ पर पहला कारण अगर आपको मिल गया है, तो गोल सेट में 3 कारण है, आपने बनाए हैं, तो आपने डेट डाली कि नहीं डाली? और अगर डेट डाल दी है तो क्या उस डेट पे काम पूरा करने के लिए पागलों की तरह स्पीड बढ़ा के भागने के लिए तैयार हैं या नहीं है? या सर्दी गर्मी लग रही है आपको? चेक कर लीजिए। और जब गोल सेट नहीं होता तो टाइम का मैनेजमेंट नहीं होता। तो दूसरा कारण है बहुत सारे लोगों का टाइम का कोई मैनेजमेंट ही नहीं है। अगर टीम में 2-4 लोगों ने फोन कर दिया कि सर हमारा प्लान कर दो, तो प्लान हो गया, बाकी भाई साहब फ्री बैठे हैं तो घर पे रजाई सीधी खोली और अंदर हो गए, बस ठीक है सर सर्दी बहुत पड़ रही है। सर आप समझते नहीं हो। तो अगर आपके पास में कोई नहीं बुला रहा है तो इस बिजनेस के अंदर हमें कोई काम नहीं देगा, हमें अपने काम को खुद पैदा करना पड़ेगा। हमारे इस बिजनेस में हमें कोई काम नहीं दे रहा। मुझे किसी ने नहीं बोला कि आप मीटिंग करो। मैंने 8 बजे से लेके 9 बजे से लेके और 11 बजे तक अपने आप को काम खुद दिया कि मैं आज अपने सभी गोल्ड लीडर की मीटिंग करूंगा और आज उनसे बात करूंगा। तो ये मैंने अपने आप को खुद काम दिया, इसके लिए मेरे को किसी ने नहीं बोला। चाहता तो मैं कल रात में केवल 1.5 घंटे सोया हूं, ओनली 1.5 घंटे। पिछले 48 घंटे में 1.5 घंटे सोया हूं केवल। रिव्यू आपकी मीटिंग कर रहा हूं, गोल क्लियर है ना मुझे। वहां जाके कुछ ऐसा लगा कि मैं बहुत पीछे हूं, मुझे और तेज करने की जरूरत है। आंखों में नींद है, आंखें साथ नहीं दे रही। फिर मैंने ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट को नोट किया, फिर अभी 1 घंटे से इस पे ट्रेनिंग बनाई। क्यों? मेरा गोल क्लियर है, डेडलाइन है मेरे पास में। 31 मार्च को मुझे डायमंड करना है किसी भी कीमत पे। और जब आपका गोल सेट हो जाता है तब टाइम मैनेजमेंट होता है। आप जानते हैं कि समय निकाला जाता है, 24 घंटे सबके पास है, सब दुनिया जानती है। ट्रेनिंग, मीटिंग, पता नहीं कौन कौन से वीडियो सुनते हैं, पर आप मैनेज कितना करते हैं? तो सबसे पहले आप चेक करिए कि आप खुद पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, फुल टाइम में कर रहे हैं। अपनी टीम में चेक करिए कि आपकी टीम में कितने लोग पार्ट टाइम में हैं, कितने लोग फुल टाइम में हैं, और उनका टाइम का मैनेजमेंट क्या है। अगर वो नौकरी में है तो 8 घंटे जो नौकरी कर रहे हैं उसके बाद का समय जो AWL के लिए दे रखा है उसमें वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उनका टाइम का मैनेजमेंट क्या है? कि कभी भी हाँ कह दिया, कभी भी मना कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा सर। आपको टाइम का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जो लोग टाइम का रोना रोते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, वो
टाइम की कमी की वजह से नहीं, टाइम के मैनेजमेंट ना होने की वजह से परेशान। अगर कोई व्यक्ति ईमानदारी से अपने टाइम को मैनेज करे और चेक करे, उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने पूरे 24 घंटे का शेड्यूल बनाना है कि मेरे खाने का समय क्या है, मेरे सोने का समय क्या है। अपने जरूरी काम सारे नोट कर लो, अनिवार्य काम, नहाना धोना, खाना खाना, सोना, ये अनिवार्य करने ही पड़ेंगे। फिर महत्वपूर्ण काम लिख लो अपने। फिर कुछ काम ऐसे लिख लो कि जो आपके बिना काम चल सकता है, उनको छोड़ दो। प्लान दिखाए बिना काम नहीं चलेगा, तो प्लान को मत छोड़ो। फॉलोअप किए बिना काम नहीं चलेगा, जूम मीटिंग लिए बिना काम नहीं चलेगा, क्लोजिंग किए बिना काम नहीं चलेगा, फील्ड में जाए बिना काम नहीं चलेगा। तो ये काम मेन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए टाइम जरूर निकालिए। बाकी काम ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिस व्यक्ति को फास्ट ग्रोथ चाहिए, आज नोट कर लीजिए। अगर आपका टाइम का मैनेजमेंट नहीं है, कभी कभी काम करते हैं कभी नहीं करते हैं, हफ्ते में 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, 3 दिन गायब हो गए, नहीं चलेगा। जिंदगी में कभी ग्रोथ नहीं होगी आपकी। अगर ग्रोथ चाहिए, टाइम का मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा। नोट करिए कि आप कितने घंटे काम करने के लिए आप अलाउ हैं, आपका अभी परिस्थिति अलाउ कर रही है। अगर आपको 4 घंटे काम करने के लिए परिस्थितियां अलाउ कर रही है, 6 घंटे के लिए कर रही है, फिर वो 6 घंटे आप कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो जिम्मेदारी किसकी है? क्लियर हो रहा है आपको? सर। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि उनकी आईडी तैयार रखी थी, भाई साहब टाइम पे पहुंचे ही नहीं लेने के लिए, तब तक सामने वाले का मन बदल गया। बोले क्या हुआ? अरे सर सर्दी बहुत लग रही थी, पहुंच नहीं पाए, टाइम नहीं मिल पाया। टाइम मैनेजमेंट। अगला कारण है जो फास्ट ग्रोथ रोकता है, मनी का सही मैनेजमेंट ना होना, पैसे का। मैंने देखा है कि इस बिजनेस के अंदर लोगों के सारे काम चलते हैं, पर इस बिजनेस में पैसा आया 20,000 आया, 9,000 आया, पूरा अंदर। अब क्लाइंट ने पूछा सर वो अभी बोनस आया था 9,000 कहाँ गया? अरे सर वो तो गायब हो गया। आप भाई साहब की गाड़ी में पेट्रोल डलाना है तो अपलाइन की तरफ ट्रेनिंग कोई आ गई, 1,000 रुपए उसमें देने हैं, सर आप कर दो। बोले अभी तो चेक बनाई था आपका। अरे सर आप समझते नहीं हो कितनी जिम्मेदारियां हैं सर, वो चेक तो आया, वो खत्म। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर मनी, पैसे का सही मैनेजमेंट ना करने की वजह से फेल हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। मैंने महागुरु जी को बहुत नजदीक से देखा है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई बैकअप नहीं, लेकिन आज तक उन्होंने अपने पैसे का इतना मैनेजमेंट किया, कोई ट्रेनिंग कोई मीटिंग नहीं छोड़ी। मैं सफायर लेवल से सर को देख रहा हूं, कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कभी अप्लायंस से 1 रुपया नहीं लिया, दिया ही है। और आज आप देखो ब्लैक डायमंड है। इसको बोलते हैं मनी का सही मैनेजमेंट। लोग 1.5 लाख का चेक ले चुके हैं, 2.5 लाख का चेक ले चुके हैं, 2,000 रुपए के लिए अपलाइन को फोन करते हैं। लोग 50,000 का चेक ले चुके हैं, अपलाइन को फोन करते हैं, सर 1,000 रुपए डाल देना। क्या है भैया, 1.5 लाख पूरे पचा गए और 1,000 रुपए मांग रहे हो आप? बात मांगने की नहीं है, जरूरत है मांगो, अपने अपलाइन से मदद मांगो, ठीक है, लेकिन इससे आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। ये आपकी प्रॉब्लम क्या है? मनी का सही मैनेजमेंट नहीं। इस बिजनेस में खर्चा हमारा क्या है? भागने दौड़ने में, ट्रेनिंग मीटिंग का। बिजनेस बढ़ेगा कैसे, ग्रोथ होगी कैसे? जब आपकी टीम ट्रेनिंग में बैठेगी, जब आप टीम को ट्रेनिंग में लेके जाएंगे। टीम ट्रेनिंग में तब लेके जाएंगे जब आप हमेशा तैयार रहेंगे, और आप हमेशा तब तैयार रहेंगे जब जेब में पैसा होगा। जिस अपलाइन के जेब में खुद पैसा नहीं होता, वो टीम में कभी भी मीटिंग प्रमोट नहीं करता, ट्रेनिंग को प्रमोट नहीं करता। तो उसे लगता है कि मैं पहुंच पाऊंगा नहीं पहुंच पाऊंगा, यही क्लियर नहीं तो मैं प्रमोट क्यों करूं? क्यों? क्योंकि पैसा नहीं। आदमी फील्ड में नहीं जा पाता, पेट्रोल के लिए पैसे नहीं होते, मजबूरी है, डायरी रखी है, जा नहीं पा रहा है क्योंकि पेट्रोल के लिए पैसा नहीं है, मांगने में शर्म लग रही है। और ऐसा नहीं पैसा कमाया नहीं था, कमाया था, घर में खर्च हो गया, आ गए तो फिर बाबूजी बन गए, फिर अपलाइन हमारे घर वाले हो गए, बोले लाओ पैसा। तो मनी का सही मैनेजमेंट ना होना इस बिजनेस में बहुत सारे लोगों की ग्रोथ को रोकने का कारण है। आज के बाद आप सभी लोगों के काम करना है। अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हो तो करना, वरना मत करना, आपकी जिम्मेदारी है कि आपका चेक चाहे 1,000 का बने, चाहे 10,000 का, चाहे 1 लाख का। पैसा यहां पर सिस्टम से आता है,
तो सिस्टम में पैसा लगाना भी पड़ता है। 30% पैसा आज से जैसे ही चेक आए एक अलग खाता खुलवा लीजिए। अगर आपका 1000 का चेक बना, 300 रुपए निकाल दीजिए, उस खाते में डाल दीजिए। 10,000 का चेक बना, 3,000 निकाल दीजिए। आप बताओ, आप खूब सोचते हो 10,000 का चेक बने, 2 का बनता है तो क्या कर लेते हो? 2 में संतुष्टि करते हो। तो जब 10,000 का सोच के 2 में संतुष्टि करते हो तो 2 का बनने के बाद 1700 में संतुष्टि कर लो। क्या दिक्कत आ रही है? माइंड सेट की बात है बस। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कई बार ऐसा होता है कि आप सोचते हैं मेरा 10,000 का चेक बनना चाहिए, जरूरत भी है, लेकिन नहीं बनता है। तो क्या हो जाता है? चेक है, सेल के ऊपर डिपेंड है, सेल गई, कभी नहीं गई, रुक गई। एसपी आने थे 200 300 400 दिख रहे थे आपको, लास्ट टाइम पे रुक गए। जहां आपका 10,000 का चेक बन रहा था, 5 का रह गया। तो 5 में आप अपने आप को सेटिस्फाई, अपने आप को माइंड मेकअप करते ही नहीं करते? बताइए मोहित सर, हाथ खड़ा करके। जी गुरु जी, बिल्कुल सही बात है। तो मान लीजिए 17,000 का चेक बना, मोहित सर का बनना था, रह गया 12,000 का। 5,000 कम हो गया ना इनके। 700 500 एसपी कहीं रुक गए, बैंक नहीं खुली, कोई बात हो गई, ग्रीन नहीं हो पाए, कोई भी कारण रहा। तो अब ये क्या करेंगे? 12 में ही तो काम चलाएंगे, कटोरा लेके जाएंगे। सब 17 का बनना था, 12 बना, 5 दे दो। कौन दे देगा भाई इन्हें? एक ही बात सोचेंगे कि चलो कोई नहीं, 12 का बन गया, अगले वीक इसको बढ़ाएंगे। तो अगर थोड़ा सा माइंड सेट करें सभी लोग, और अपने जो भी इनकम आती है, आपका प्लेटिनम का चेक बना 20,000 का, तो 20 या 60, 6,000 रुपए निकाल के अलग अकाउंट में डाल दीजिए। वो पैसा आपकी ट्रेनिंग के लिए, आपके फील्ड के लिए, और आपके सिस्टम से रिलेटेड जरूरत के लिए। कोई मोबाइल आपका खराब हो गया उसके लिए, उसे सही कराने के लिए, लैपटॉप नहीं है उसके लिए, कुछ भी कारण। और ये आदत आपको लगातार डालनी पड़ेगी। आपका 1.5 लाख का चेक बना, आप 30% 15 या 45,000 रुपए निकाल दीजिए। मोबाइल लेने में लगा दीजिए, आईफोन लेने में लगा दीजिए, लैपटॉप में लगा दीजिए, कुछ भी करिए। 30% पैसा मन बना लीजिए आज। कभी भी आपको जिंदगी में अगर बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम हो जाए, मेरी गारंटी है। इसको मैं एक एग्जांपल देता हूं कि हम लोग हेल्थ अवेयरनेस में क्या करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि बीमारी ना हो इसलिए आपको हमारे प्रोडक्ट पीने हैं। यही तो बता रहे हैं। आपको बीमारी ना हो, क्योंकि जब पैसा नहीं होता अपलाइन से मांगते हो, अपलाइन की मजबूरी है, मना कर देता है, तो दिमाग में कीड़ा घुस जाता है, मेरी अपलाइन ने मेरी मदद नहीं करी, दिमाग खराब, बिजनेस अच्छा खासा। आपका दिमाग खराब, आपका बिजनेस खराब। आपका बात करने मन नहीं लगेगा, अपलाइन से सही से बात नहीं करोगे, गुस्सा और अपलाइन पे निकाल नहीं पाओगे, टीम पे निकालोगे, टीम भी गुस्सा, टीम में भी प्रॉब्लम। जो अच्छा खासा काम चल रहा था वो काम आपका खत्म। तो आप मुझे बताइए, बीमारी आ जाए तब इलाज कराना चाहिए, या पहले से ही अगर जागरूक हो जाओ? जिस तरीके से हम लोगों से बोलते हैं कि भैया बीमारी ही ना हो तो पहले से सर्विस कर लो बॉडी की, हम आपको सर्विस दे रहे हैं, सर्विस कर लो पहले ही से मनी मैनेजमेंट की। कभी जिंदगी में अगर प्रॉब्लम आ जाए, हमारी गारंटी है, 10,000 का चेक बना, 3,000 भूल जाओ, डाल दो, भूल जाओ। 7,000 में बाकी अपना सारा मैनेजमेंट करो, वो 3,000 रुपए अलग निकाल दो। कोई ट्रेनिंग आई, आपको याद है, मेरे पड़े हैं, ट्रेनिंग के नाम पे वहां से उठाना है। पेट्रोल नहीं है, वहां से उठा लो। सिस्टम का कोई काम रुकना नहीं चाहिए, और आपका काम रुकता है तो पैसे की वजह से। और आप 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख 1 लाख कमा के बैठे हैं, और फिर भी पैसे की वजह से अगर आपका बिजनेस रुक रहा है तो आपका मैनेजमेंट सही है। कितने लोग सहमत हैं कि एक बहुत बड़ा कारण है हमारी ग्रोथ को रोकने का, पैसा ना होना? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और इसके लिए हम जिम्मेदार हमेशा, जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अपलाइन को मानते हैं। क्या अपलाइन ने अगर हमारी उस समय मदद कर दी होती तो आज हमारा बिजनेस चल जाता। यार अपलाइन कब तक मदद करेगा? बस अपलाइन की बीवी बच्चे हैं, वो भी कुछ करने आए, उसकी भी लायबिलिटी। आज मेरे से पूछो यार, मेरे पास पैसा है, ठीक है, आ रहा है, मैंने अपनी लायबिलिटी बढ़ा ली ना, मैं BMW लेके आ गया, उसकी 85,000 की किस्त जाएगी। अभी 1 लाख रुपए, अभी 5,000 5,500 चलेगी, 10,000 रुपए उसकी सर्विस होगी, 1 लाख रुपए सर्विस का चाहिए, बताइए। 20 लाख रुपए का खर्चा है साल भर का BMW का। आदमी 20 लाख कमाने का हिसाब किताब नहीं बनाता, हमने उसकी लायबिलिटी बना ली।
एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ऐसे ही हर किसी का, जितने लोगों ने गाड़ी ले ली है उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई ना, उन्हें किस्त भी देनी है, गाड़ी चला रहे हैं आज, तो पेट्रोल भी जल रहा है, सर्विस भी हो रही है, तो वो भी तो अपना मैनेज कर रहे हैं। तो अगर हर इंसान अपनी सही पैसे का मैनेजमेंट कर ले तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूं इस बात। आप जानते हैं पैसे की जरूरत है पर मैनेजमेंट नहीं बना। जानना और मैनेज करना दोनों अलग बात है। हम जानते सब है करना चाहिए पर करते नहीं। अगर आज आपने इस बात को समझ लिया तो जिंदगी में कभी किसी से रिश्ते खराब नहीं हो, क्योंकि पैसा ही रिश्ते बनाता है, पैसा ही बिगड़वा देता है। आज भाई भाई में नहीं बन रही पैसे की वजह से, बाप बेटे में नहीं बन रही पैसे की वजह से, पति पत्नी में नहीं बन रही पैसे की वजह से। ऐसा आज हमारी लाइफ का बहुत बड़ा मैटर है, हमारी खुशी का। तो अगर आपने पैसा कितना भी कमा लेना, आप चाहे चेक आपका कितना ही बड़ा लेवल हो जाए, ये अगर आप मैनेजमेंट नहीं बनाया तो कभी खुश नहीं रह पाओगे आप, ये गारंटी देता हूं मैं इस बात की। तो आपको ये बनाना पड़ेगा, आपको सिस्टम पे पैसा लगाना। बड़े लेवल पे जाने के बाद लोग खुद पे खर्चा कर लेंगे, लेकिन सिस्टम की बात आएगी तो अपलाइन की तरफ देखेंगे, गुरुजी आप कर दो। बाकी पर्सनल कोई खर्चा किया तो कभी नहीं पूछेंगे। तो ये आदत बन जाती है, इसको ना बनने दें। कभी भी आपको कभी ना मांगना पड़ेगा, कुछ नहीं होगा, और जब आप करेंगे तो आपकी टीम में ऐसा हो जाएगा। कैसा रहेगा आप लोगों को पूछना चाहता हूं। बहुत बढ़िया गुरु जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरुजी। बनाइए इसको, आज से ही बनाइए। अगर आपको लग रहा है कि ये ग्रोथ का कारण है ना करने का, तो ये मुझे तो लगता है कि बहुत बड़ा कारण है। रिश्ते हमारे खराब हो रहे हैं आपस में, हमें लगता है हमें ज्यादा पैसे की जरूरत है, जिससे मांग रहे हैं उसको भी जरूरत है, वो अपने मकसद से काम कर रहा है, हम अपने टारगेट के हिसाब से काम कर रहे हैं। मेरे से कोई मांग देना पड़ता है, लेकिन मेरा बजट बिगड़ जाता है, फिर मैं परेशान हो जाता हूं। एक बात कह रहा हूं, अगर आपने अपलाइन से मांगा, अपलाइन ने दे दिया, अपलाइन ने कोई अपना सेटअप बना रखा है, कुछ करना है उसको, तो उसका अपना सिस्टम बिगड़ जाता है। अपलाइन का सिस्टम बिगड़ा तो उसका माइंड सेट उसका गड़बड़ हो गया तो भी दिक्कत है। हर इंसान अपने काम को अपने हिसाब से करता है। तो हम अगर थोड़ा सा अगर अपने माइंड को सही माइंड सेट कर लें, हमें मैनेजमेंट बनाना आ जाए, तो इन सारी समस्याओं से हम अपने आप को और हमारी वजह से किसी और को परेशानी ना हो, तो आप सबके चहेते बन सकते हैं। प्रॉब्लम कब आती है? जब हम किसी को परेशान करते हैं, और अगर हम किसी को परेशानी ना करें तो हम सबके चहेते बन सकते हैं, नहीं बन सकते? हाथ खड़ा करके बताओ सर। यस गुरु जी, बिल्कुल सर। अगला ड्रेस कोड। ड्रेस कोड पे प्रॉपर काम नहीं हो रहा। लोग रूबी स्टार बन गए, एक कोट लिया था रामलाल के जमाने में, उसी कोट में मामला निपटा जा रहा है। ये डायमंड बनने की जुगाड़ में घूम रहे हैं कि सर बस डायमंड बन जाने तो उसके बाद आप देखना वही सर कोटों की लाइन लगा देंगे हम। इसका भी एक मैनेजमेंट बना लो आप। जब आपका कोई लेवल हो, आप गोल्ड बैठे हैं, जैसे आपको प्लेटिनम का 20,000 का चेक आए तो मैनेजमेंट बना लो एक बढ़िया सा, 4-5 हजार में, 6 हजार में। हम नहीं कह रहे बहुत महंगा आप लो, ब्रांडेड ठीक है, जैसा पैसे आए वैसे वैसे बढ़ो, पर एक कपड़ा चेंज होना चाहिए। आप नया सूट ले लो, फिर एमराल्ड का टारगेट बना लो कि 3 महीने में एमराल्ड कर दूंगा। 3 महीने बाद एमराल्ड लेवल पे फिर आप एक नई कपड़े, नया सूट, नए जूते फिर ले लो। हमारा बिजनेस क्या है यार बताओ? हमारी दुकान क्या है? जिसकी जो कहते हैं ना, जिसकी जैसी दुकान उसकी वैसी चलती है। पैकेजिंग का जमाना है। लोग पूरा 1.5 लाख पचा गए, भाई साहब ने शर्ट तक नहीं सिलवाई, डकार भी नहीं ली, बनियान भी नहीं बदली, और डकार ऐसी ली कि आवाज भी नहीं आई, पूरे 1.5 लाख अंदर। इसका भी एक मैनेजमेंट आपको बनाना पड़ेगा कि आपके ड्रेस कोड का एक मैनेजमेंट होना चाहिए कि मैं मंडे को निकलूंगा तो मेरी कौन सी ड्रेस होगी, उसको मैं 2 दिन चलाऊंगा। कोशिश ये करिए कि आप प्लेटिनम बन गए हैं, गोल्ड बन गए हैं, तो व्हाइट शर्ट पहनिए और ड्राई क्लीन कराइए। ज्यादा खर्चा नहीं होता है, एक शर्ट ड्राई क्लीन कराते हैं 40 रुपए खर्च हो, और कम से कम 2 से 3 दिन बढ़िया चलती है। 2 शर्ट या 3 शर्ट में आपका हफ्ता निकल जाएगा। खर्च होंगे 100 रुपए, लेकिन जो फीलिंग आएगी ना आपको जब ड्राई क्लीन निकलेगी और आप जब पन्नी फाड़ के जब पहनेंगे ना, ईमानदारी से बताइए, जितने लोग ड्राई क्लीन करके पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस अलग होता है नहीं होता? ईमानदारी से बताना, हाथ खड़ा कर। यस गुरु जी, यस गुरु जी, बिल्कुल होता है।
हाँ, वो एकदम कसी कसी होती है एकदम। यार 100 रुपए में, 40 रुपए में जब इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है तो 40 रुपए खर्च कर लो ना, क्यों उसको हाथ से रगड़ना। टाइम बचा, जितना आप घर पे धोओगे पानी से उतनी देर में ड्राई क्लीन वाले को दो, उतनी जाके एक प्लान दिखा दो, 100 एसपी निकाल लाओ, 500 रुपए आ गए। एक आध लीडर मिल गया, 500 रुपए भी मिल गए और हाथ भी नहीं गलाने पड़े, मजा भी आ गया, घरवाली भी खुश, चलो कपड़े तो नहीं धुलने पड़ेंगे। जिसकी सेल्फ सर्विस है तो उसके हाथ खुश हो जाएंगे, हाथ ही बोलेंगे ये हमारा मालिक बढ़िया है साला, सर्दी में कम से कम बचा के रखे हुए। साथियों, जो कुछ है वो हमारी, मतलब एक बात बोली जाती है कि अमीर होने से जरूरी है अमीर दिखना चाहिए। अमीर लोग नोटों की गड्डी गले में लटका के नहीं घूमते, अमीर लोग भी दाल रोटी से ही पेट भरते हैं, कपड़े वो भी पहनते हैं, हम भी पहनते हैं। तो अमीर बनना अलग बात है, अमीर बनने से पहले अमीर दिखना जरूरी होता है। अगर आपका रेगुलर प्रॉपर ड्रेस कोड अच्छा नहीं है तो आप मात खा जाएंगे इस बिजनेस में, क्योंकि यहां पर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जानते सब हैं, कोई ऐसा नहीं है यहां पे जो ना जानता हो, लेकिन उसका सही मैनेजमेंट नहीं। तो जो 300 आपके 30% बचाए हैं ना, उसी में से ड्राई क्लीन करवा लेना, मैं परमिशन दे रहा हूं, आप टेंशन मत लो, उसमें से आपका मामला बनवा दूंगा, टेंशन मत। कितने लोग ड्रेस कोड को मानते हैं कि ये भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, और कॉन्फिडेंस ना होना हमारी ग्रोथ को रोक देता है। यस सर जी, बिल्कुल। यस सर, यस सर। अभी हमारे 1 2 3 4 कारण निकल के आ चुके हैं, और मुझे ऐसा लगता है इन चारों में आप फंस रहे हैं कहीं ना कहीं, और अभी तो 12 कारण है, आगे चलता हूं। तो आप तो सोचो आप कि आपकी फास्ट ग्रोथ कहां पहुंच सकती है, लेकिन अभी आप कहां हैं, क्यों है? कारण आपके सामने आ रहा है। अभी पर्चे खुल रहे हैं, पर्चे अभी खुल रहे हैं, तो कर पाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। पहला कारण हो गया गोल सेट ना होना, डेडलाइन के साथ टाइम का मैनेजमेंट ना होना, मनी का सही मैनेजमेंट, ड्रेस कोड का रेगुलर सही मैनेजमेंट ना होना। आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ी बात, सिस्टम का सही मैनेजमेंट ना होना। सिस्टम हम सब जानते तो हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जानना समझना अलग बात है, आप कर रहे हैं, कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये आपका मैनेजमेंट है। जानते तो आप हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन आप कर कितना पा रहे हैं, ये आपका मैनेजमेंट। तो जो लोग मैनेजमेंट करना सीख गए, सिस्टम का सही मैनेजमेंट ना होना हमारी ग्रोथ का बहुत बड़ा कारण है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस माऊली। यस सर, यस सर, बिल्कुल। जान तो लिया कि ये करना है, ये नहीं करना है, जानने से कुछ नहीं होगा। आपको एक मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा, सिस्टमेटिक काम करना पड़ता है, और जो आदमी अपने काम को सिस्टमेटिक तरीके से करता है उसकी ग्रोथ 100% होगी। कौन रोक लेगा बताओ मुझे आप? बहुत आसान बिजनेस है। आप गोल्ड बने, आपकी टीम में 20-25 लोग ज्वाइन हुए, सिस्टम बोलता है कि उनमें से आप जो लोगों को पूछिए कि भैया प्रोडक्ट लेने आए थे, कुछ करने आए? बोले करने आए, तो उसको 3 दिन में प्लानर बनाओ, उसको सिखा दो कि हमारे यहाँ पे किसी को ज्वाइन कराने का प्रोसेस क्या है, तो क्या क्या सिस्टम में है, जहां हमें मैनेजमेंट की जरूरत है उस पर आ जाते हैं। इसकी कमी की वजह से आपकी ग्रोथ रुक रही है। सबसे पहला कारण है लिस्ट ना बनाना। हम सब जानते हैं कि लिस्ट बनानी चाहिए, टीम में बनवानी चाहिए, लेकिन लिस्ट ना बनाना या आपकी टीम में लीडर लिस्ट ना बनवा पाना, इनवाइट ना करना, ना इनवाइट करवा पाना, आपका मैनेजमेंट सही नहीं। जानते हैं लिस्ट बननी चाहिए, बनती नहीं, तो इसका मतलब मैनेजमेंट आपका खराब है। आपको पता है कि आपके घर में बारात आ रही है, कहां पे आपको सिलेंडर रखना है, कहां पे आपको कुर्सी रखनी है, और अगर आप वहां पर वो चीज आपको नहीं मिलती है तो क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट खराब है। जो व्यक्ति आपकी शादी पार्टी का होटल वाला प्रोग्राम देख रहा है,
जैसे हमारे मोहित सर मैनेजर हुआ करते थे ये होटल में, तो अगर कस्टमर को सही जगह सही सब्जी रखी नहीं मिली, सही जगह कुर्सी चेयर में नहीं मिली, सही जगह चीजें नहीं मिली, तो क्या बोला जाएगा? मैनेजमेंट खराब है। कैसा है? खराब है गुरुजी। खराब है। आप जानते तो हैं शादी में से ये चीज होनी चाहिए, लेकिन कहां होनी चाहिए? वो मैनेजमेंट है। आप सारे लोग जानते हैं जितने गोल्ड बैठे, ऐसे गोल्ड थोड़ी बन गए, आपको सब पता है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। कभी लिस्ट बन गई, कभी नहीं बन गई। अरे भैया, बारात अगर इस मोहित सर ने कई होटलों में शादी करवाई होंगी, इन्हें हर शादी में मैनेजमेंट देखना पड़ता होगा। ऐसा नहीं कि एक शादी मैनेजमेंट से करवा दी, दूसरी बिना मैनेजमेंट की हो गई। एक भी शादी, एक भी प्रोग्राम बिना मैनेजमेंट के नहीं होता है। मोहित सर, सही है गलत? बिल्कुल सर, सारे इवेंट में बहुत मेहनत लगती थी। आप मुझे बताइए, ये भी हमारी जिंदगी का एक इवेंट चल रहा है, एक हमारी जिंदगी की लाइफ जर्नी चल रही है, जिसका मैनेजमेंट आपके हाथों में है और आप बिगाड़े घूम रहे हो हैं? एक ऐसी शादी होने जा रही है जिसके आप दूल्हा खुद हो। आप यहां पर एक सेलिब्रिटी बनने जा रहे हो, आप खुद मैनेजर हो, मैनेजमेंट खुद का ही खराब करे घूम रहे हो। यार क्यों कर रहे हो ऐसा अपने साथ? आप एक एक आदमी जो आपकी टीम में ज्वाइन हो रहा है, उसकी लिस्ट नहीं बन रही है, उसको लिस्ट बनाना नहीं आता, कौन सिखाएगा भाई? आप जानते हो सिखाना, तो सिखा क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि आपका मैनेजमेंट सही नहीं है। किसी भी एक को सिखा दिया, फिर 2 वीक गायब, क्योंकि आपका टाइम का मैनेजमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका गोल का मैनेजमेंट नहीं है। जिस इंसान का गोल मैनेजमेंट नहीं है, उसका टाइम मैनेजमेंट नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नहीं तो मनी मैनेजमेंट नहीं है तो फिर सिस्टम का मैनेजमेंट बिगड़ गया। सब एक दूसरी चीजें एक दूसरे जुड़ी हुई है। तो जब आपका मैनेजमेंट सही होगा तो आप लिस्ट बनाना पीछे पड़ जाएंगे। भाई आदमी जुड़ा है तो उसकी लिस्ट बननी चाहिए। जिस आदमी को पकड़ लो जिसकी लिस्ट पे आए, भाई इस आदमी की लिस्ट बनी, उसका फोन आया कि भैया सर नमस्कार, बोले सर नमस्कार बाद में, ये बताओ कल ज्वाइनिंग आई थी, उस बंदे की लिस्ट आपने बनवाई कि नहीं बनवाई? गोल सेट करवाया कि नहीं करवाया? बोले नहीं करवाया। बोले बाद में फोन रखो, पहले उसकी लिस्ट बनवा के आओ। आप अपनी जर्नी के खुद मैनेजर हैं, और आपकी मैनेजमेंट में अगर आपका वर्कर काम नहीं कर रहा है, आप किसी होटल के मैनेजर हैं और आपका जो है साथी है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपका इवेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। और नहीं हुआ तो जिम्मेदारी किसकी? आपकी। तो आप उसको क्या करेंगे? करने नहीं देंगे ऐसा कि आपका इवेंट फेल हो जाए। और मोहित सर इसके गवाह है, अगर कोई गड़बड़ करता है तो उसको ये लाइन अप कर देते हैं, अरे भाई ऐसे नहीं ऐसे कर। तो हमारी टीम में अगर कोई व्यक्ति आया है, अगर गलती कर रहा है, तो उसको सही करवाने की जिम्मेदारी किसकी? कौन चेक करेगा? खुद का सर अपना करना पड़ेगा भाई। सिर्फ आपके करने से नहीं होगा, आपकी टीम क्या कर रही है आपको चेक करना पड़ेगा। आप एक मैनेजर है, यहाँ पर मैनेजमेंट देख रहे हैं। मैनेजमेंट मतलब कई चीजों को मैनेज करना होता है। यहाँ लीडरशिप चल रही है। हम यहाँ पे सेल्समैन नहीं है। जो लोग सेल्समैन बने घूम रहे हैं, डॉक्टर बने घूम रहे हैं, दवाई बेच रहे हैं, ज्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं होगी। आप दवाई बेच के कितना बड़ा काम कर लोगे? यहाँ पे आपको एक मैनेजमेंट देखना पड़ेगा। तो आप ये चेक करिए, कोई बेसिक चीज है सब जानते हैं आप, बस मैनेजमेंट खराब है आपका। एक भी ऐसी बात यहाँ नहीं होगी जो आप नहीं जानते हैं। कौन सी ऐसी मीटिंग है जिसमें नहीं बताया कि लिस्ट बनानी चाहिए? हर हफ्ते 8 स्टेप ट्रेनिंग बताया जाता है, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, लिस्ट बनाना, इनवाइट करना, गोल सेट करना, पर किया नहीं। क्यों? मैनेजमेंट खराब। आपको इनवाइट करना नहीं आता, अपलाइन से टाइम लेकर अपनी मीटिंग में सिखाना, सिखवाना, सीखना किसकी जिम्मेदारी है? कॉलिंग ना करना डेली, मैनेजमेंट की कमी। क्यों नहीं करी कॉलिंग? सर टाइम नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि भाई साहब एक आदमी से बात करने में 1.5 घंटे लगे रहे रात को। बोले सर आपको पता है मेरी उस आदमी से रात में सर 1.5 घंटे बात हुई। बोले क्या मिला? बोले झंडू लाल। काहे के लिए 1.5 घंटे बात करी? क्या बात करी भैया आपने 1.5 घंटे? मैनेजमेंट खराब है। कोई लीडर से ही बात करने में लगा है, 40-40 मिनट हो गए, इसको क्या समझा रहे हो भाई फोन पे? आप गुरु ज्ञान कौन सा दे रहे हो? हमें भी दे दो। कोई अपने लीडर से ही लगा है लीडरशिप दिखाने में, कोई अपने एमरल्ड को लगा है, कोई प्लेटिनम को लगा है, आपको ये नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं है। भैया वो सब जानता है। 40-40 मिनट बात हो रही है, 1-1 घंटे बात हो रही है। अरे एक आदमी से 1 घंटे की बजाय 50 आदमी से 5-5 मिनट बात कर लो, रिजल्ट बढ़ जाएंगे। कितने लोग बात समझ में आ रही है?
यस गुरुजी। यस सर, यस सर, बिल्कुल सर। बड़ी लंबी लंबी बातें चलती हैं। मोहित सर वर्सेस मयंक सर। गुरुजी कौन है लाइन पे? अरे मयंक सर है सर, मयंक सर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ना समझ लेना मयंक सर मोहित सर को, ये थोड़े समझदार आदमी, इनका एग्जांपल ले लूंगा तो बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए ले रहा हूँ। तो लोग बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं। अरे सर हमारा नाम आपने ले लिया, बताइए, गलत बात है सर। तो ये 40 मिनट से फोन लगा रहे हैं, सर कहाँ बिजी जा रहे हैं? अरे सर वो बैंक सर से बात चली। भैया इतनी बड़ी बात चल रही है, आप सफायर होने वाले हो, वो रूबी स्टार होने वाले, इतने बड़े बड़े लीडर, तो आपस में कौन सी बात कर रहे हो इतनी लंबी? अरे सर वो चल रही थी बात, तो हमें भी तो बता दो। अरे मुद्दे की बात करो भैया, टारगेट कब कोड लिया हो रहा है, किस किसका हो रहा है, किसका कितना बाकी है, बताओ भैया। बोले इतना इतना, बोले ठीक है करवाओ, जाके चलाओ पीछे, बात खत्म। मुद्दे की बात, अगर बात हुई फोन पे तो बस मुद्दे की बात। टारगेट कितने, किसके कितने चेक, ब्रॉन्ज कितने, इस वीक में कितने का चेक, हो गई बात। हमारा आपका रिश्ता यहाँ सक्सेस का है, व्यवहार चलाने नहीं आए हैं यहाँ पर। और व्यवहार चला के घर वाले छूट जाएंगे फिर। व्यवहार चलाने के लिए घर है, परिवार है, यहाँ सक्सेस लेने आए हैं, क्या करने आए बताओ आप? इतने लोग सक्सेस लेने आए, कानों को खुश मत करो। तो बात करके कानों को खुश करने में लगा रहे, चेक बनवा दो, कभी किसी से बात मत करना। आप चेक बनवा दो लीडर के, आप कभी बात मत करना, मेरी गारंटी है कभी बुरा मान जाए। आपसे बोले गुरुजी गलत बात है, आपने मेरे 40 मिनट बात ही नहीं करी कभी है। 50 लोगों से बात करो, कॉलिंग बढ़ा दो डेली। आपकी कॉलिंग कितनी है? कि जी हूं हाँ वाली बात थोड़ा सा। मोहित सर हमारे मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? क्या कहना चाह रहे हैं मोहित सर आप? कुछ लग रहा है पानी गड्ढे में जा रहा है। कह रहे हैं गुरुजी कैसे पता चलता है आपको सब बातें? गुरुजी स्टाफ भी कभी बहुत थी। अरे महागुरु जी, मोहित सर वो मयंक सर की शादी करा रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा समय तो लगता ही है। तो फिर तुम पहले शादी करा लो यार, है? फिर काहे के लिए चक्कर में पड़े हो? ठीक है ना। तो कॉलिंग ना करना डेली बहुत बड़ा कारण है। मैनेजमेंट नहीं है जिसका सही, उसकी कॉलिंग कम हो जाती है, क्योंकि एक ही आदमी जब 40 मिनट ले लेगा, बाकी से टाइम ही नहीं मिलेगा आपको करने का। आपकी टीम में 20 गोल्ड घूम रहे हैं, सिल्वर घूम रहे हैं, भैया वो क्या कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं है कॉलिंग का, क्योंकि आप एक ही इंसान को पहले पड़े हो। तो आपकी कॉलिंग एक एक व्यक्ति तक होनी चाहिए। डेली आपकी कॉलिंग का रेशो आप चेक करिए, मैनेजमेंट बनाइए उसका, एक पूरी डायरी बनाइए कि मैं कितने बजे किस व्यक्ति को कब कॉल करूंगा। उसको बोल दो भाई मेरी कॉल इतने बजे आएगी, और आपका टाइम मैनेजमेंट क्या है आप अपना दीजिए। हर इंसान का शेड्यूल आपके पास में होना चाहिए, आपके कोर लीडर्स का, और आपका शेड्यूल आप अपना बता दीजिए। अगला कारण है प्लान ना करना डेली। हम सब जानते हैं कि हमें डेली प्लान करना चाहिए। मोहित सर कहाँ चले गए? आप ही आ रहे हो हमारे पैनल पे सामने बस, और आप ही हमें छोड़ के चले जाओगे तो बात नहीं बनेगी। तो प्लान ना करना डेली, जब हम जानते हैं कि हमें प्लान करने से ही सफलता मिलेगी, फिर भी हम डेली प्लान नहीं हो रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, तो कारण क्या है? मैनेजमेंट खराब है। आप प्लान नहीं करना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप चाहते हो मेरे 10 प्लान हो जाएं दिन भर में, तो 50 हो जाए तो मजा आ जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं नंबर्स का खेल है, ज्यादा प्लान ज्यादा बड़ी सफलता। प्लान हो नहीं रहे, क्यों? मैनेजमेंट सही नहीं है ना। प्लान ना करना डेली, कौन कितने प्लान करेगा, किसके कितने प्लान करने से उसका कौन सा लेवल होगा, कितने टारगेट होंगे, हर व्यक्ति को लीडर का उसके पास में, उसके हाथ में पकड़ा दो भाई तुम्हारी कमी ये है, तुम्हें यहां सुधार की जरूरत है। प्लान क्यों नहीं हो रहे डेली? मैनेजमेंट सही करवाओ सर। जिसके प्लान नहीं हो रहे उसका मैनेजमेंट खराब है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। फॉलो अप ना करना डेली। प्लान दिखा दिया, 24 से 48 घंटे के अंदर टीम में फॉलो अप हुए कि नहीं हुए, इसकी जिम्मेदारी है पता करना। आपके पूरे वीक में 40 गेस्ट आए, आपने फोटो डाली, क्लोजिंग जा रही है आपकी इतनी कम। आपके 40-50 लोग संडे को वेन्यू में बैठे और आपकी क्लोजिंग 40 गेस्ट आए, उसकी 1000 एसपी की क्लोजिंग बनती है, चौथाई क्लोजिंग। जितने लोगों ने प्लान देखा उसके चौथाई ज्वाइनिंग जानी चाहिए। 40 जिसके गेस्ट आए उसकी 1000 एसपी की मिनिमम क्लोजिंग जानी चाहिए। अच्छी अगर फॉलोअप है तो 2000 एसपी क्लोजिंग जानी चाहिए। लेकिन जिसके 40 गेस्ट आए और फील्ड में मिला के 10-20 प्लान, 60-70 प्लान जिसके हुए और उसकी 500 की क्लोजिंग नहीं जा रही है, इसका मतलब कमी कहाँ है? फॉलोअप नहीं हुए। फॉलोअप क्यों नहीं हुए? क्योंकि मैनेजमेंट खराब है। कोई देखने ही वाला नहीं है कि कौन आया था प्लान में, कहाँ चला गया, कब चला गया। कोई वहां पे उसका माई बाप नहीं है, कर लिया तो कर लिया,
गोल्ड बेचारा, है ना, कोई फ्रेशर ने कर लिया फॉलोअप, निकल आई आईडी तो निकल आई, कोई मतलब नहीं है। मैनेजमेंट बहुत खराब है। आपको पता होना चाहिए आपके पूरे वीक में कितने नए लोगों तक आपकी टीम के माध्यम से प्लान हुए तो क्या उनको कॉलिंग हुई तो क्या उनके फॉलोअप फिक्स हुए तो फॉलोअप हुए कि नहीं हुए। इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में? जो मैनेजमेंट संभाल लेगा उसका चेक बड़ा हो जाएगा, उसका बिजनेस ग्रो करेगा। नहीं तो फिर आप अकेले ही जाके फॉलोअप करते रहना, 1500 का चेक बनता रहेगा। 1500 कमाने आए हो क्या? अगला है FIM ना करना ज्वाइनिंग के बाद। सबको पता है, जितने यहाँ गोल्ड एंड अबव लीडर्स बैठे सबको पता है कि जिसकी ज्वाइनिंग करी उसकी FIM करनी है। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि आपके यू के नीचे पूरे हफ्ते में जितने लोगों ने अपना आधार कार्ड लगाया और आईडी एक्टिव करवाई, आपके पास तो उन लोगों का भी हिसाब किताब नहीं है कि मेरे इस हफ्ते में गोल्ड लेवल पे, प्लेटिनम लेवल पे, रूबी स्टार लेवल पे, टोपाज लेवल पे, एमराल्ड लेवल पे मेरे यू के नीचे इस हफ्ते कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की। अगर अपलाइन गलती से पूछ ले, बोले सर अभी पता नहीं, पता करके बताता हूं। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सर, यस गुरु, बिल्कुल। अगर इस व्यक्ति का मैनेजमेंट और इसकी बाज जैसी पैनी नजर हो, बाज ऊपर से अपना शिकार देख लेता है कि मेरे इस महीने के अंदर, इस वीक के अंदर मेरी टीम में मेरे इस गोल्ड लीडर के माध्यम से 2 ज्वाइनिंग आई, इस सिल्वर के माध्यम से 2 ज्वाइनिंग आई। ये फ्रेशर व्यक्ति थे, इन्होंने अपना लॉन्च कंप्लीट किया, 300 एसपी लगाए, तो 300 एसपी में इनके 4 9 कोई 27 कोई 52 करके 9 एसपी 9 आईडियां ग्रीन हुई। वो 9 लोग किनके आधार कार्ड लगे थे, उसमें लेडीज कितने थे, जेंट्स कितने थे, उसमें कितने लोगों ने प्रोडक्ट बेस पे प्रोडक्ट लिया, एसपी लिए, कितने लोगों ने पोटेंशियल है, पूरा इन्होंने पूरे वीक में कितने लोग आए उनकी लिस्ट बनाई, टीम से एक एक व्यक्ति से बात करी। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। उसमें निकल के आया कि ज्वाइनिंग तो 20 आई, लेकिन उसमें से FIM करने लायक 5 लोग निकल के आए। तो भाई साहब ने 2 लोगों को भेजा FIM करने के लिए, 2 के साथ खुद चले गए और जाके बढ़िया से 5 लोगों की FIM करके 5 लोगों की 20-20 लोगों की लिस्ट बनवा के 5 लोगों के माध्यम से 100 लोगों की नई लिस्ट तैयार करवा के और उन लोगों के बढ़िया से इनविटेशन करवा के, उनके प्लान करवा के और अगले वीक की तैयारी के लिए मामला सेट कर दिया। हो गई FIM। ये कब होगा? जब सिस्टम का सही मैनेजमेंट हो। कितने लोग मानते हैं कि बहुत बड़ी लैकिंग है, जिस पे काम नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ रुकी हुई है। कोई एक कारण हो सकता है। जहाज को डूबने के लिए जैसे गुरुजी बताते हैं एक छेद काफी है। कौन सा वो छेद है आज आप पकड़ लेना अपना। अभी पूछूंगा सेशन के बाद। आज पूरी रात हमारी है क्योंकि जिंदगी बनानी है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज बातें होंगी मुद्दे की, सीरियस वाली, क्योंकि आज आपको अगर अपना छेद पता चल गया तो आज उस पर बिल्डिंग करके एकदम बढ़िया से पॉलिश वॉलिश करके आज उसको पैक, सील पैक कर देंगे, जो आगे से आपकी जो है व्यवस्था बिगड़े नहीं। इस तरह की मीटिंग शायद अब नहीं होगी। तो अगला है नो फोकस ऑन टारगेट एंड चेक। सिस्टम में हम आए फास्ट ग्रोथ करने के लिए, टारगेट पे कोई फोकस नहीं है। टारगेट के हिसाब से आपको ज्वाइनिंग चाहिए हर हफ्ते 500, जा रही है 50 एसपी। भाई साहब के चेहरे पे सेकंड तक नहीं। इनके 2 बीवी नहीं, बीवी एक ही है, बच्चे 2 हैं। तो 2 बच्चों की जिम्मेदारी गलती से निकल गया, आप हल्के में मत लेना, मतलब भारी में मत लेना। तो मैडम है, घर में जिम्मेदारियां हैं, भाई साहब को चेक चाहिए कि इनका 20,000 से खर्चा है, कम में काम नहीं चलेगा, 5,000 का वीक का चेक चाहिए ही चाहिए, इनकी मिनिमम गारंटी है। भाई साहब का 500 का चेक बना, कोई दिक्कत नहीं है, 500 में पूरा एडजस्ट बीवी कर रही है, इनको टेंशन नहीं। भाई साहब आपका चेक नहीं बन रहा, मैनेजमेंट आपका खराब है, फोकस नहीं है आपका चेक। 7 दिन आपको मिले, आपने पलट के देखा आपने 7 दिन ऐसा क्या किया कि आपका चेक क्यों नहीं बना। 5,000 के चेक के लिए आपके 25 प्लान मिनिमम होने चाहिए थे, क्या आपके 25 प्लान नहीं हुए? तो क्यों नहीं हुए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर चलो इस वीक नहीं हो पाए तो क्या आप ऐसी तैयारी करेंगे कि अगले वीक से आपके 5,000 के चेक के लिए 25-30 प्लान कैसे होंगे? उसके लिए अपलाइन जिम्मेदार है, मैं खुद जिम्मेदार हूं। मैं अपलाइन के लिए काम कर रहा हूं या अपने खुद के गोल के लिए काम कर रहा हूं? मेरा टारगेट कब होगा, उसके लिए मुझे वीकली क्या ज्वाइनिंग डालनी है, उसके लिए मुझे कितने प्लान करने पड़ेंगे, इसका फोकस किसका? कह के हम हड़ लिए, कह के हम बोल लिए सर टारगेट टारगेट टारगेट, लेकिन बोले हम ना बदलेंगे सनम।
ये भी एक कारण आपका हो सकता है। नो फोकस ऑन जूम मीटिंग, कैमरा ऑफ मोस्टली। सिस्टम का सही मैनेजमेंट ना होना। जो आदमी का सही मैनेजमेंट नहीं है वो जूम मीटिंग से 5 मिनट पहले उठता है, फोन आता है अपलाइन का, बोले जूम मीटिंग शुरू कर, गुरुजी बस बस अभी तैयार हो रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ सर, बस 5 मिनट सर अभी। भाई साहब ने कंघी निकाली, एक ऐसे करी एक ऐसे करी, मुंह पे पानी रगड़ा, हाथ ऐसे टच करके ऐसे आंखों पे, कंबल डाला, हाँ जी गुरुजी। कितने तो लोग ऐसे महान है उनने कि अच्छा कंबल के अंदर पैर दबाया, कैमरा बंद रखा, जूम मीटिंग में शामिल हो। सर गुरुजी कनेक्टेड, वहीं धीरे से एक नींद और ले ली। बोले क्या पूछा आज, क्या लर्निंग पॉइंट रहा? सर मोहम्मद गोरी 17 बार चढ़ाई किए थे, आपने बताया था। अपलाइन भी समझ जाता है कितने बार चढ़ाई किए थे, अंदाजे से ठोकरे भाई साहब, अंदाजे से ठोक रहे हैं। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस सर। यस गुरुजी, बिल्कुल सच है सर। यस सर। अंदाजे से ठोक के क्या परमानेंट सफलता मिल जाएगी? गलत फहमी में मत रहिए। नो फोकस ऑन जूम मीटिंग, कैमरा मोस्टली हम देखते हैं ऑफ रहता है। क्यों ऑफ रहता है? क्योंकि मोस्टली ऑफ रखने के पीछे कारण ये है कि आपको मैनेजमेंट सही नहीं है। जूम मीटिंग को आप बहुत हल्के में ले रहे हैं यार। हम अपनी बातें आज आप तक पहुंचा पा रहे हैं। आप सोचो ये अगर हमें मीटिंग करनी होती तो कितना अरेंजमेंट करना पड़ता, एक होटल लेना पड़ता, फिर ये सारी चीजें आपकी टीम में हमें अगर बतानी होती तो हमें कितनी जाके मीटिंग करनी होती, तैयारी करनी होती। वो सारी चीजें, दिल की बातें दिल तक पहुंच पा रही हैं आमने सामने। एक जूम मीटिंग ये क्या, एक मैनेजमेंट ही तो है। तो जूम मैनेजमेंट ने आज हमारी बातें आप तक पहुंचा दी, तो आप सोच के देखिए जूम मैनेजमेंट के आपकी टीम को ग्रोथ नहीं दिला सकता, लेकिन उसके लिए आपका फोकस खुद ही नहीं है। आपके सीनियर लीडर होने के नाते आपका ही कैमरा बंद है, ये आपका बहुत बड़ा कारण है जो आपकी ग्रोथ होने से रोक रहा है। नो टीम कॉलिंग बिफोर एंड आफ्टर जूम मीटिंग। बहुत सारे हमारे साथी जो हैं मीटिंग से पहले कॉल करते हैं अपनी टीम को, और मीटिंग के बाद फिर लोगों से रिव्यू लेते हैं कि आज की आपका लर्निंग पॉइंट क्या रहा। लेकिन ऐसे भी हमारे महान साथी हैं कि उन्हें कोई मतलब नहीं है टीम कनेक्ट हो चाहे गंगा जी में चली जाए, कोई मीटिंग से पहले कॉलिंग नहीं, मीटिंग हो गई अपने काम में लग गए, आफ्टर मीटिंग किसी से कोई रिव्यू नहीं, सर डायमंड बनना है बस। ये आपकी कारण हो सकता है, इसको जरा चेक करिए कहीं ये इस कारण में आप फंस तो नहीं रहे। नो प्रमोशन जूम मीटिंग टू ईच एंड न्यू ज्वाइनिंग। जितने लोगों ने वीक में ज्वाइन किया उनको क्या प्रॉपर तरीके से जूम मीटिंग का प्रमोशन आप करते हैं? क्या उनको आपने जूम पे आना सिखाया? हमारी संख्या जो 500 क्या 1000 हो जानी चाहिए थी अभी तक बढ़ क्यों नहीं रही? क्योंकि ये 10वें पॉइंट की बहुत बड़ी कमी है हमारी टीम में, मैनेजमेंट सही नहीं। हम इसको मानते ही नहीं है, हम जानते हैं पर मानते नहीं। जानने और मानने की जो प्रक्रिया है इसी को सिस्टम बोलते हैं, इसी को मैनेजमेंट बोलते हैं। जब इंसान जिस चीज को जानता है और उसको कर लेता है तो इसका मैनेजमेंट बन जाता है। वरना जानती तो दुनिया है लेकिन करती कितनी है, इसी बात पे सफलता है। जानते 100% है, करते 10%। 90% घूम रहे हैं तेल लगा के बढ़िया सरसों का, बोले हमें भी कुछ करना था, हुआ नहीं बस। कितने लोग बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। जी गुरुजी। ये पूरा पिटारा खोल लीजिएगा। आप देख लीजिए सर, हर इंसान जिसको यहाँ ग्रोथ चाहिए, हर एक नए व्यक्ति को जूम पे लेके आइए, उसको एक डायरेक्शन मिलेगा, यहाँ से उसको एक माहौल मिलेगा। आगे चलते हैं, चले। तो ये 5वें कारण में 10 कारण थे, एक कारण में 10 कारण अंदर घुसे थे ये सिस्टम में। तो हम सिस्टम में सारी चीजें समझ गए, सिस्टम में कहाँ का प्रॉब्लम थी। उसके बाद हमारा अगला कारण है जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ हो सकता है, रुकिए देख लो, चेक कर लो। नो फोकस ऑन टीटी एंड पीपी। संडे का दिन है, भाई साहब का कोई फोकस नहीं है। संडे वाले दिन भाई साहब हमारे घूम रहे हैं। कहाँ हो सर? थोड़ा शादी में आया था, काम चल जाएगा? नो सर। ये टीटी और पीपी ये बोलता है
ट्रेनिंग में आपकी टीम और प्लान में आपके प्रोस्पेक्ट। और ये एक दिन या एक वीक का काम नहीं है। ट्रेनिंग में है आप, ठीक है, ठीक ठीक है। तो आप मुझे बताइए, जिसको फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो ट्रेनिंग में टीम बैठेगी, एक एक ज्वाइनर जिसने आईडी लगाई वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा एकदम उसी दिन ये काम हो जाएगा, या इसकी तैयारी मैनेजमेंट पहले से करना पड़ेगा? तैयारी करनी पड़ेगी, पहले से करना पड़ेगा सर। पहले से करना पड़ेगा सर। पहले से करना पड़ेगा भाई। आपको पता लगाना पड़ेगा मेरी टीम में ज्वाइनर है कितने, कौन बंदा कहाँ है, किसको कहाँ से उठाना है, कहाँ से उसको टीम में पहुंचवाना है। ट्रेनिंग का प्रमोशन 4 दिन पहले से, जिस दिन ट्रेनिंग है उसके 2 घंटे पहले मैसेज डाला जाता है कि फ्राइडे ट्रेनिंग बाई डेट सो एंड सो दमदार लीडर। अरे भैया 2 घंटे पहले डाल के फ्राइडे ट्रेनिंग में 2 ही लोग आएंगे। वेन्यू वाले दिन 100 लोग आते हैं, ट्रेनिंग वाले दिन 2 लोग आते हैं। और बोलते हो सर ट्रेनिंग में कोई ऑटो नहीं है। क्यों आए भाई साहब? आपने तैयारी क्या करी? आपका मैनेजमेंट क्या है? ट्रेनिंग के लिए आपने क्या लिस्ट बनाई कि मेरी टीम, मेरे इस वेन्यू के ऊपर कितने कोर लीडर्स हैं, कितने गोल्ड हमारे पास है इस वेन्यू पे, कितने हमारे प्लेटिनम है, कितने हमारे एमरल्ड हैं, किस एमरल्ड के पास कितने कोर लीडर हैं? भैया तुम अपने कोर लीडर ने जितनी नई ज्वाइनिंग निकाली, आपको 20 लोग लाने, आपको 10 लोग लाने, आपके 10 लोग कहाँ हैं, लेके आइए उनको। आपको फास्ट ग्रोथ नहीं चाहिए, बोले चाहिए सर आपकी जिम्मेदारी, 5 लोग आप लाओ, 5 लोग आप लाओ। हम लोग यहाँ पे इस बार 100 लोगों की बढ़िया ट्रेनिंग करेंगे, और 100 लोग जब जाके 10-10, 5-5 लोगों लेके आएंगे तो इस वीक हम 300-400 लोगों का बड़ा वेन्यू करेंगे। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। टीम को ट्रेनिंग में लाने के लिए मैनेजमेंट लगता है, जानते हैं आप, पर आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। आपको लगता है हो जाएगा ऐसे ही, नहीं होगा। आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, देख लो, चेक कर लो। पीपी प्लान होना है, प्रोस्पेक्ट आ नहीं रहे हैं, आप परेशान हैं, क्यों नहीं हो रहा? तैयारी नहीं है। आपको सबसे पहले ट्रेनिंग के माध्यम से, टीटी के माध्यम से अपने कोर लीडर्स, अपनी टीम के कोर लीडर्स के साथ बैठ के उनसे उनकी बात करके प्लानिंग देनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि सर आपके अगर लोग आएंगे, प्लान में प्रोस्पेक्ट आएंगे, तब हमारा बिजनेस बड़ा होगा। अगर आपने तैयारी कर ली, तैयारी को ही बोलते हैं मैनेजमेंट, कर लिया, तो बताइए टीटी और पीपी अगर हो जाए तो बताओ बड़ा काम होगा कि नहीं होगा? बताइए। बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा महोदय। अगला कारण है, जो अगली लैकिंग है, अगला जो कारण है ग्रोथ ना हो पाने का, वो है नो ट्रैक्स सेल्फ आईडी एंड कोर लीडर्स आईडी डेली। बहुत सारे साथी हैं जो ये काम करते हैं, बहुत सारे साथी जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। वो सबसे पहला काम, उनको यही नहीं पता है, उन्होंने कब से अपनी आईडी खुद ही खोल के नहीं देखी है कि उनके टारगेट में कितना बाकी और अगले लेवल में कितना बाकी। और उनके जो कोर लीडर्स हैं, जिनकी दम पे उनका लेवल होगा, जिनकी वजह से आज टीम को आगे बढ़ा के उनकी टीम, उनका लेवल बढ़ेगा, उन कोर लीडर्स की आईडी और पासवर्ड तक उनके पास नहीं है और उन्होंने खोल कर नहीं देखा। अगर आप फास्ट ग्रोथ चाहते हैं तो आपको दिन में 2-3 बार अपनी आईडी खोल के देखनी है, और आपको दर्द होना चाहिए, आपको एक चिंता होनी चाहिए कि मेरी आईडी पे टारगेट इतना बाकी दिख रहा है कि आज इसके लिए मैं करूंगा क्या, मेरे अगले लेवल में जो बाकी है उसके लिए क्या करूंगा। उसके लिए फिर आप अपने कोर लीडर्स की आइडिया खोल के देखिए। आपके 5 लोग लेफ्ट में, 5 लोग राइट में, आपके 10 कोर लीडरों को अगर आपने चेक बनवा दिए तो आपका बड़ा चेक बन जाएगा। तो इसके लिए आपको अपने कोर लीडर्स की डेली आईडी ट्रैकिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर रहे हैं तो आपकी लैकिंग है। अगला कारण है नो फोकस ऑन न्यू ब्रॉन्ज इन एवरी वीक। ये भी आपका मैनेजमेंट है कि आपकी टीम में आपके 10 गोल्ड हैं या आप गोल्ड खुद हैं, तो आपकी टीम में गोल्ड लेवल पे 3 कौन से लोग होंगे जो इस वीक ब्रॉन्ज बनेंगे, उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ेगी। एकदम से कोई ब्रॉन्ज पैदा हो जाएगा, बोले ये पैदा हो रहे हैं आज सर, रात में पैदा निकलेंगे, धरती फाड़ के ब्रॉन्ज बन जाएंगे। अगर भैया ब्रॉन्ज ऐसे नहीं बनेगा, ब्रॉन्ज बनाना पड़ता है, ब्रॉन्ज की तैयारी करनी पड़ती है। किसको ब्रॉन्ज बनाना है, कौन सीरियस है, कौन आया हमारे लास्ट वीक, उसको इस वीक किसको ब्रॉन्ज बनाया जाएगा। तो जिसका फोकस होगा वो न्यू ब्रॉन्ज बना देगा एवरी वीक, और जिसके एवरी वीक टीम में ब्रॉन्ज बन रहे हैं उनके क्लोजिंग अलग है, और जिनके नहीं बन रहे हैं उनकी क्लोजिंग अलग है। तो जिसका फोकस होगा ब्रॉन्ज बनाने पे उसका काम चलेगा, जिसका नहीं है उसका ग्रोथ नहीं होगी। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसका तो मैं खुद गवाह हूं, बहुत बड़ी लैकिंग है, सुधार कर लोगे तो ग्रोथ हो जाएगी। ग्रोथ के लिए आज मीटिंग रखी गई है, नहीं चाहिए तो मत करना, मत करना, मत करना। मैं चेक करवा चुका हूं कई लीडर्स को,
मैंने आज तक 2.5 साल हो गए, कोई ऐसा वीक नहीं जिस वीक अपने महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर को रिपोर्ट ना की हो। मेरा मोबाइल पूरे 2 साल का मेरे पास डाटा है, चेक कर लेना, एक भी हफ्ता गैप नहीं है। मैं मलेशिया में था, मैं मलेशिया से आते ही आज सुबह पूरी रिपोर्ट बना के सबकी आईडी ओपन करके पूरी एमरल्ड, मेरे पास में लगभग 40 से ज्यादा एमरल्ड है, 40 से ज्यादा लोगों की आईडियां खोल के उनका कितने का चेक बना, सारी रिपोर्ट निकाल के गुरुजी को भेज दी। मेरा आप कभी भी महागुरु जी से कॉल करके पूछ लेना, विशाल यादव ने सर आपको रिपोर्ट दी, आपने मांगी तब दी, अपने मन से देते हैं, जैसे ही क्लोजिंग होती है वीकली रिपोर्ट देता हूं। मेरा चेक कितने का बना, मेरी को लीडर्स का चेक किसका कितने का बना, किसका नील हुआ, किसका ज्यादा अच्छा रहा, सारी चीज भेज देता हूँ, जिससे गुरुजी को मेरे बिजनेस की पूरी ट्रैकिंग रहती है और उन्हें पता रहता है कि मेरे बिजनेस में उनकी कहाँ जरूरत है और वो मुझे उसी हिसाब से मेरी हेल्प कर पाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है नो रिपोर्टिंग डेली। डेली रिपोर्टिंग आपको अपने उस अपलाइन को करनी होती है जिसके साथ आप फील्ड में हैं, जो आपके फील्ड में सपोर्ट कर रहे हैं। 2 दिन आपके साथ थे, 2 दिन वो अपनी दूसरी साइड में थे, तो आप उनको बताओ कि सर 2 दिन मैं यहाँ रहा, उसकी रिपोर्टिंग आपको अपने अपलाइन को देनी चाहिए, वही जो आपके साथ फील्ड में जा रहा है। दूसरी बात है क्लोजिंग, आपने पूरे वीक में क्या क्लोजिंग करी वो एक अपने सीनियर अपलाइन को जरूर आप दें, जितने एमरल्ड हैं उनको दें या फिर जो एमरल्ड है वो हमें दें अपनी टीम से लेके। और एक वीकली रिपोर्ट तो बनती है जो आपको चेक कितने का बना और आपकी टोटल क्लोजिंग क्या रही, एक लेवल के हिसाब से वो कैसी अच्छी रही, आप नहीं बताएंगे तो बात नहीं बनेगी। तो ये काम आप चेक कर लीजिए, बहुत बड़ा कारण है जैसे इंसान को अपना काम बढ़ाना है, अपलाइन को रिपोर्ट देना चालू कर दे, क्योंकि अपलाइन को जब रिपोर्ट मिल जाती है तो फिर अपलाइन अलर्ट और एक्टिव मोड में आ जाता है। कितने लोग मानते हैं इस बात? यस गुरुजी। यस बिल्कुल सर। तो देख लो भाई, एक आध आपको कोई छेद मिल रहा हो जिससे आपका जहाज वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हो तो देख लो सर। कारण में बता दिए, एक भी कारण में कहीं से पढ़ के सुन के यूट्यूब पे वीडियो देख के नहीं बनाया, ये वो कारण है जो मेरे दिमाग में, मेरे दिल में, मेरे अंदर से आए। मैं हवाई जहाज में बैठे बैठे सोचते सोचते मैंने अपने मोबाइल में सारे ये पॉइंट खुद नोट किए थे, जो मुझे लगा कि कौन कौन से क्या कह रहे हैं, मिल रहा है इसको, मिल रहा है, झील लगा के छेद फिक्स कर देंगे। हाँ देख लो सर, ये कारण सर मुझे खुद लगे, मुझे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लगा कि कहाँ कहाँ लैकिंग है। आप करो ना करो, कम से कम मैं आपको बता तो दूं। तो मुझे जो खुद लगा, मुझे 12 पॉइंट मिले, मैंने नोट किए, एक एक पॉइंट मुझे दिमाग में आता गया, मैं नोट करता गया, मोबाइल में लिखता गया, डायरी नहीं थी मेरे पास, मोबाइल में नोट किया, फिर मैंने इस पे ये सारे पॉइंट नोट किए। अगला पॉइंट है नो चेंज योर एटमॉस्फेयर, गो एनीवेयर विद एनीबॉडी। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे लोगों को या फास्ट ग्रोथ तो चाहिए, लेकिन वो अपना एटमॉस्फेयर चेंज नहीं कर रहे। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि आज भी बहुत सारे लोग रिश्तेदारी निभाने में लगे पड़े हैं, बहुत सारे लोग दोस्ती निभाने में लगे पड़े हैं। जो लोग आपके बिजनेस में नहीं आए हैं, आज भी लोग उनको अपना पर्सनल टाइम दे रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, पहले कुछ बन जाओ, मैं 3 साल हो गया कहीं नहीं गया, आपके सामने BMW लाके खड़ी कर दी, सब रिश्तेदार ढूंढ के बता रहे हैं कि ये मेरे रिश्तेदार, बता रहे होंगे कि नहीं बताओ? यस अरे आप सफलता लेके दिखा दो। सफलता के बोला जाता है, कहीं आपने पढ़ा भी होगा, सफलता के 100 रिश्तेदार हैं, असफलता का कोई रिश्तेदार नहीं। तो बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो अपना एटमॉस्फेयर नहीं बदल पा रहे। उन लोगों से टच में आप क्यों हो जो आपके सिस्टम में नहीं है? क्यों उन्हें अपना टाइम दे रहे हो भाई? क्योंकि जब आप उन्हें टाइम देते हो तो वो क्या करते हैं, वो लोग फिर गो एनीवेयर, आपको उनके साथ जाना पड़ेगा विद एनीबॉडी, कहीं भी ले जा सकते हो आपको, चलो सर आपको वहां चलना है, कोई भी आपको कहीं भी लेके जा रहा है। क्यों लेके जा रहा है भाई? सर कहाँ हो? सर थोड़ा बाहर आया था। क्यों? पर्सनल काम था या सिस्टम से गए थे? नहीं सर सिस्टम से नहीं, थोड़ा पर्सनल आया था, थोड़ा हमारे मौसा जी हैं, थोड़ा सा आए थे, थोड़ा सा उनकी बेटी के लिए क्या है ना रिश्ता देखना था, तो माने नहीं, बोले गाड़ी चलाने के लिए कोई है नहीं, तो सर मैं थोड़ा सा सर आ गया था। मैंने बोल दिया अजय भी सर को, सर अजय भी सर संडे को मीटिंग में है, वो देख लेंगे, और मैं सर बस 2 दिन हुआ है सर, अभी 3 दिन और रुकूंगा, बस 5वें दिन पहुंच जाऊंगा सर। भाई साहब ने 5 दिन बर्बाद कर दिए, बताओ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने एटमॉस्फेयर नहीं चेंज किया ना। अरे उन मौसा जी को भी पता हो कि बंदा बिजी है, ये BMW लेके ही मानेगा। मौसा जी बोले कोई और ढूंढ लो ड्राइवर, 200 रुपए मिल जाता है, 500 रुपए 500 वाला काम आपसे करवा रहे हैं। भाई साहब कैसे होगा?
हालांकि मैं सौभाग्यशाली हूँ, ऐसे केसेस कम है, पर 2-4 लोग ऐसे हैं मेरी नजर में, तो कहीं भी बिजी हो जाते हैं। उनसे पूछो कौन सा काम है, बोले सर पर्सनल काम। इनका ये नहीं समझ में आता पर्सनल काम और कौन सा है, कौन सी फैक्ट्री चल रही। तो देख लो सर, अगर कोई ऐसा इश्यू है तो इसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है। एटमॉस्फेयर बदलिए अपना। नो फोकस ऑन डेली कैलकुलेटेड क्लोजिंग एंड ग्रीनिंग। कोई फोकस नहीं है कि हमारी डेली कैलकुलेटेड क्लोजिंग क्या होनी चाहिए। मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमारा गोल, मान लीजिए 31 तारीख को हमारा लेवल में 1000 एसपी चाहिए, तो 1000 एसपी के हिसाब से हमारी डेली की क्लोजिंग क्या जा रही है, उसका कैलकुलेशन है आ रहा है। मान लो 100 एसपी डेली जाने चाहिए या 50 एसपी जाने चाहिए, तो डेली कैलकुलेशन क्लोजिंग का है हमारे पास, और उतनी ग्रीनिंग हम करवा पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हमारी मेहनत क्या चल। कोई फोकस नहीं। 1 दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, पूरा वीक जीरो चला गया। फुल टाइम एज ए कैरियर भाई साहब काम कर रहे हैं, पर चेक जीरो है। उसके बाद भी अपलाइन को ही पूछना पड़ रहा है कि चेक कितने का बना। भाई साहब के चेहरे पे शिकन नहीं, गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, मेरा सारी जिम्मेदारी, मेरा चेक जीरो हो गया, सर बताओ करें क्या। कोई फोन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेटेड क्लोजिंग नहीं, कोई ग्रीनिंग नहीं। कैसे कर लेते हो आप यार। मेरा तो चेक अगर डाउन हो जाए ना, मेरे पास लायबिलिटी में तो बेचैन हो जाता हूँ, नींद नहीं आती। 1.5 घंटे में काम चला रहा हूँ, मुझे मेरा सर भारी भारी हो रखा है। केवल 1.5 घंटे सोया हूँ 48 घंटे में, बस आपके सामने बैठा हूं। पता नहीं कैसे आप कर लेते हो। तो एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं, काफी सारे लोग हमारे बोलते हैं सर चेक नहीं बन पाया सर, एसपी तो आ गए थे सर, ग्रीन नहीं हो पाए सर। अजय भी सर ग्रीन नहीं हो पाए। तो मैंने ये कोटेशन बनाया है खुद अपना, बड़ा थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। एसपी नहीं आए, वो एसपी वो जिले वाले नहीं, अपने ही वाले बता रहा हूं, सेल पॉइंट। कुछ लोग समझ लें सर एसपी साहब की बात कर रहे हैं क्या, हमारे ये वाले एसपी हैं। एसपी नहीं आ पाए बात अलग है, एसपी आके भी ग्रीन नहीं हुए ये गलत बात है। एसपी नहीं आ पाए अलग बात है, आके भी ग्रीन नहीं हुए ये गलत बात है। बहुत सारे हमारे साथी एसपी हाथ में रख के बैठे, बोले सर ग्रीन नहीं हुए। क्यों रखे बैठे रहे, जब आए तभी ग्रीन करा देते। बोले नहीं सर 300 किए थे, सोच रहे थे 500 और कर लें तब इकट्ठे कराएंगे। फिर इकट्ठे के चक्कर में चेक जीरो हो गया। क्या करना चाहिए, डेली क्लोजिंग करनी चाहिए, डेली ग्रीनिंग करनी चाहिए, या अपने हिसाब से काम मैनेज करना चाहिए। डेली क्लोजिंग गुरुजी, डेली क्लोजिंग। चलिए फिलहाल हमारे दिमाग में जितने कारण थे सब मैंने बता दिए, फिर भगवान आपका मालिक है। तो कितने लोगों को बातें समझ में आई हैं आज? यस सर। जी गुरुजी। अगर आपको समझ में आया है तो आज आप सभी लोगों को एक दृढ़ निश्चय के साथ में, आज अपने पूरे विश्वास के साथ में उस कमी को पूरा करने के लिए अपने आप से कमिटमेंट लेना है। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, 3 वीक की क्लोजिंग हमारे सामने है। आपको हर हाल में, हर काल में कोर्डिलिया एक्रूज आपके सामने है। कैलकुलेटेड क्लोजिंग, कैलकुलेटेड ग्रीनिंग अगर आप फोकस करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट ना मिले। तो अभी हम कुछ अपने सीनियर लीडर्स को बुला लेते हैं, क्या क्या बात उनको समझ में आई। तो सबसे पहले बुला लेते हैं हमारे ग्रेट